गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का। इसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट किया है। ये वाला हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना है, फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज फाइंड करना है। एंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे दे रखी है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मुझे क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करने हैं। और वेरीफाई करना है, क्या रिलेशन वेरीफाई करना है, किस किस में, जीरोज में और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं इस क्वेश्चन के फैक्टर। तो कैसे फैक्टर करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है। ओके, सबसे पहले आपको इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, जो अपना कांस्टेंट है उसको इस से एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो भी है सबसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 8x²। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये हम अलग नोट कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि कितना क्या है। अब हमें देखो क्या करना है, हमें यहाँ x², बस यहाँ ये जो अपना 2 है, इस 2 की जगह अपने को एक ब्रेकेट लगाना है। क्या लगाना है, एक ब्रेकेट लगाना है। और x माइनस क्या लिखना है, हमें 8 लिखना है। कितना लिखना है, x माइनस 8। ओके, तो ये इक्वल। अब देखो, मुझे ऐसे दो नंबर बताने हैं, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, 8x² या 8 आना चाहिए। और उनको प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से हो जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितने आए, 8। और प्लस या माइनस दोनों कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो या क्या कर सकते हो, माइनस। जैसे मान लो मेरे पास नंबर कितने आ गए, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 4 और 2। क्या 4 प्लस, अच्छा मुझे प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए, सर माइनस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 4 + 2 करने पे तो कितना हुआ, 6। बट यहाँ कितना है, 2। तो मैं यहाँ माइनस, तो ये माइनस नहीं करना है मुझे। मुझे क्या करना है इसकी जगह, मुझे इसकी जगह क्या करना है, आपको यहाँ पे माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। तो 4 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गई, 2 आ गए। अच्छा 4 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे देखना है। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ x², इस ये बाहर आएगा, अंदर पॉजिटिव बट बाहर नेगेटिव, तो ये जो बाहर आएगा ये किसका हो जाएगा, माइनस का। साथ में क्या वेरिएबल लगेगा, x। अच्छा ये जो अंदर है माइनस का है, अगर कोई भी चीज अंदर माइनस की है बट बाहर उसके साइन माइनस लगा है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा, 2x माइनस में 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे इन टू टर्म्स में और यहाँ इन वाले टू टर्म्स में बात करते हैं। इसमें अपने को देखना है कि सेम चीज क्या कॉमन आ रही है, जो कॉमन आना है वो निकालना है। तो मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाला, तो यहाँ आ गया x माइनस का कितना आ गया, 4। अब देखो आपको यही ब्रेकेट आगे भी लिखना है, एक्स माइनस का 4। देखो कई बार बच्चों को इसमें अगले वाले स्टेप में कॉमन निकालने में समस्या आती है कि कॉमन इस तरह से आना चाहिए कि दोनों ब्रैकेट सेम हो। तो क्यों ना मैं दोनों ब्रैकेट पहले ही लिख लूं। अब मुझे पता करना है कि भाई इस वाले ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट है इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि ऊपर वाले ये दोनों आ जाए। तो देखो यहाँ पे मुझे कितना लिखना चाहिए, मुझे प्लस का 2 लिखना चाहिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 आ जाता है। हाँ तो इसका मतलब हमने सही किया। चलो अब क्या करते हैं, देखो इस पूरी इतनी स्टेप और इस वाली स्टेप में देखो जो चीज सेम है, क्या सेम है, ये वाला ब्रैकेट जो हमने सेम किया है। कॉमन लेते वक्त ध्यान रखा कि ये ब्रैकेट सेम आए ताकि हम आगे की स्टेप फॉलो कर सकें। तो यहाँ से हमने जब इसके फैक्टर किए, क्या किया हमने इसके फैक्टर, तो कितने आ गए हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कितना, यहाँ आ गया कॉमन, मैंने वापस से कॉमन लिया, जो सेम हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आया x-4। अच्छा फिर ये कॉमन चला गया तो इसके पास क्या बचा यहाँ पे, x। तो ये आ गया x, फिर यहाँ क्या बचा प्लस में 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर पता कर लिए। और आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। तो
हमने टू फैक्टर्स किए, चलो अब इसके हम जीरोस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम? इसके जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू गेट द जीरोस, टू गेट द जीरोस क्या होगा? हमें इसको किसके बराबर करना होगा? इन दोनों को किसके बराबर करना होगा? इक्वल टू क्या लिखना होगा? जीरो के इक्वल करना होगा। किसके इक्वल करना होगा? जीरो के इक्वल करना होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? इक्वल टू जीरो। सो अब एक बार क्या करना है, x-4 को किसके इक्वल कर लो? जीरो के। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे x+2 को किसके इक्वल कर लोगे? जीरो के। तो यहाँ से चलो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ इसको ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कितनी वैल्यू आ गई? 4। और यहाँ पे अगर जब ये वाला इधर ट्रांसफर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू जीरोस फाइंड कर लेंगे। अब देखो, जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए, बट हम यहाँ लिख भी देंगे। सो जीरोस आर कितने हो जाएंगे? 4 और एंड -2। तो ये हमारे आंसर्स है। ये क्या है? हमारे आंसर्स है। बट अभी तक हमें क्या करना है? इसको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? इसको वेरीफाई किस में? हमें रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स में। भाई जीरोस से हम किस तरह से कोफिशिएंट और दोनों में किस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं, किस तरह से हमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वो हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हम इसको, यहाँ जो हमने ले रखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने इसको अल्फा क्या कर लिया? लेट किया है। इसको हमने किस क्या मान लिया है? इस वाले जीरो को हमने कितना मान लिया है? अल्फा। और इस वाले जीरो को हमने क्या मान लेता हूँ मैं? इस वाले जीरो को क्या मान लेता हूँ? बीटा लेट कर लेता हूँ। मैं क्या मान लेता हूँ? ये भाई मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4। और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। देखो हमने फॉर्मूले बनाए थे, उस टाइम हमने एक अल्फा माना था और एक क्या माना था? बीटा। तो अल्फा एक किसी भी कोऑर्डिनेट को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अल्फा लो या इसको बीटा लो, या इसको अल्फा या इसको बीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार आप ले लो। तो इस तरह से हमने इसको क्या मान लिया? इसको अल्फा और इसको क्या मान लिया है? बीटा मान लिया है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा दूसरे पेज पे करते हैं इसको कंप्लीट। तो अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? अब सबसे मुझे वेरीफाई करना है इन जीरोज से। जो जीरोज मैंने निकाले, सबसे पहले हम इनसे क्या निकालने वाले हैं? अगर मुझे वेरीफाई करना है, यहाँ अपन वेरिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यहाँ हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस। जीरोस का सम निकालने वाले हैं, तो जीरोस का सम तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे? अल्फा को प्लस करना है, किसके साथ? बीटा को प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4। और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4। और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। तो ये प्लस से माइनस अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको दो स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ ये प्लस है, ब्रैकेट में कितना दे रखा है? -2। तो ये वाला बाहर आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 - 2। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ मैंने सम ऑफ जीरो फाइंड किया, तो वो आया मेरे पास 2। वैसे ही मुझे दोबारा से क्या निकालना है? यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मुझे निकालना है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू, देखो अल्फा कितना है? 4। बीटा कितना है? -2। कितना है? -2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? -8। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने निकाली है जीरो से। किससे निकाली है? जीरो से। अगर यही वैल्यू मैं कोफिशिएंट से भी फाइंड कर लूं, किससे फाइंड कर लूं? कोफिशिएंट से फाइंड कर लूं, तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा कि हम जीरो से अगर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं और कोफिशिएंट से निकालते हैं, दोनों आंसर सेम आते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी? हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो है हमारे पास। क्या थी वो हमारे पास? वो थी x² - 2x - 8। एक्स स्क्वायर -2x - 8। तो यहाँ से मुझे कोफिशिएंट्स पता करने, क्या क्या कोफिशिएंट्स होते हैं? अगर मुझे यहाँ से कोफिशिएंट पता करनी है, तो कोफिशिएंट कौन से होंगे? ए की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू क्या होगी? और
क्या पता करना है? सी की वैल्यू पता करनी है। किससे करोगे? बाय कंपेयरिंग। तो से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके हम क्या कर लेंगे? बाई, यहाँ लिख देता हूँ, बाई कंपेयरिंग इट, तो थोड़ा सा लैंग्वेज सही है, कर देता हूँ, कंपेयरिंग इट बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करने पे हमें क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास क्या है? क्या मल्टीप्लाई में दिख रहा है? कुछ मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा, तो यहाँ कितना होगा? वन। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? वन। बी की वैल्यू यहाँ देखो, इसके पास क्या दिख रहा है? माइनस का टू, तो कितना होगा? माइनस का टू। सी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का एट। तो इस तरह से मुझे क्या करना है? मुझे ए बी और सी फाइंड कर लेना है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, हमने फॉर्मूला देखा था, किसका फॉर्मूला देखा था? हमने देखा था भाई, सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का हमने फॉर्मूला देखा था, माइनस बी अपॉन क्या होता है? ए। अच्छा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू, माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है। अब ब्रैकेट में कितना हो गया? माइनस का टू। नीचे वन की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू है वन। माइनस से माइनस को इंटू किया तो कितना हो गया? यहाँ पे आ गया टू, नीचे आ गया वन, और कितना आ गया अपने पास? टू आंसर आ गया। तो यहाँ से हमें सम ऑफ जीरो फिर से कितना मिलना मिला है? यहाँ हमें सम ऑफ जीरो क्या मिला है? टू मिला है। इसी तरह से हम क्या निकालने वाले हैं? इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो वो कितने होते हैं? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने देखा था, सी अपॉन ए। और सी क्या है? सी की वैल्यू है यहाँ माइनस एट, तो माइनस एट अपॉन वन की वैल्यू वन, और देखो माइनस एट आ गए। तो यहाँ से हम फिर से हमने ये निकाला, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, देखो आप ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरो कितना है? टू, और प्रोडक्ट कितना है? माइनस का एट। यहाँ सेम भी है, यहाँ पर सम ऑफ जीरो कितना है? टू, और ये। तो हमने जब ये सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो फाइंड करके किए, या हमने ये चीज ही किससे निकाली है? कोएफिशिएंट से निकाली है, दोनों में हमारे आंसर्स क्या आते हैं? सेम। तो इसी तरह से हमें उनको क्या करना है? इसी तरह से हमें वेरीफाइड करना है। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही वेरीफाई करना है कि भाई ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि जीरो फाइंड करके हम सम ऑफ जीरो निकालें या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, वो इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? अगर आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट से उनको निकालते हैं तो वो उनके इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। देखो, यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले, स्टार्ट करते हैं। तो ये दे रखा है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। सबसे पहले फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? लास्ट वाले से, तो कितना आ जाएगा? फोर एस स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो वापस से क्या करते हैं, इस वाले फोर की जगह एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो फोर स्क्वायर माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे एस है प्लस वन। अब देखो, ऐसे नंबर आपको देखने हैं, फिर से दो नंबर सोचो जिनको आज सेम नंबर हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट उनका मल्टीप्लाई करने पे फोर और सम करने पे भी कितना आना चाहिए? फोर। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये वाला फोर आना चाहिए और सम करने पे ये वाला फोर आना चाहिए, तो नंबर हो जाएंगे टू प्लस टू, ये नंबर हो जाएंगे। तो देखो, फिर से हम करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? फोर। टू को टू में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। चलो वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो ये वाला बाहर आएगा, तो बाहर माइनस साइन है, तो अंदर वाले जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये बाहर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में टू एस। फिर ये वाला बाहर आएगा तो ये भी क्या होगा? माइनस में टू एस प्लस वन। अच्छा, यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं कि देखो, माइनस का टू एस तो कितना होगा? माइनस का फोर एस, तो ये वाला माइनस का फोर एस होता है। ये एक स्टेप मैंने क्या कर रखी है, एक्स्ट्रा आपको बता रखी है। आप डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हो, बट ये वाली स्टेप आपको क्या करेगी? मल्टीप्लाई वगैरह ये आपको फैक्टर करने में इजी रहेगा, तो आप इस तरह से करो। चलो, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास? अब टू टू में से अपने को क्या लेना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है अपने को? टू टू में से कॉमन लेना है। तो हम बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने को देखा, देखो फोर और टू दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? टू कॉमन ले सकता हूँ। कितना कॉमन ले सकता हूँ? टू।
और एस स्क्वायर और एस में से क्या कॉमन आ सकता है, एस कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, एस। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से अपने पास बचा 2s, माइनस में यहाँ कितना बचेगा, 1। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, इस नेक्स्ट वाले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ कितना आएगा मेरे पास, फिर से देखो मैंने बोला था ये वाला ब्रैकेट, इसमें कंफ्यूजन हो गया आप, तो आपको यही ब्रैकेट दोबारा लिखना है, ये ब्रैकेट दोबारा लिख लो, 2s-1। अब चेक करो, अच्छा ये वाला जो 2s है, ये जो 2s है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ जो दे रखा है वो क्या है, नेगेटिव। हाँ, वैल्यू सेम है बट ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसको इसको नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाओ, तो यहाँ मुझे साइन कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस। अब देखो, माइनस लेने के बाद अच्छा मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2s का 2s ही रखना है, और 1 को क्या रखना है, 1 ही रखना है, बस सिर्फ साइन चेंज करना है। तो ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं बट कोई इफेक्ट ना डाले, और मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नंबर कौन सा होता है, वो 1 होता है। तो हम इसके साथ -1 लेंगे, क्योंकि माइनस मुझे साइन चेंज करने हैं। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम होगा, तो हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले जाएंगे अपन 2s-1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2s-1 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके वापस से फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, आगे प्रोसेस में हमें क्या करना है, टू गेट द जीरो। क्या फाइंड करने हैं, मुझे जीरोस फाइंड करने हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे किसके इक्वल रखना होगा, इसके लिए मुझे इसको जीरो के इक्वल करना होगा। किसके इक्वल करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा। चलो आगे जीरो फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, 2s-1 इक्वल में जीरो, और एक और मेरे पास है एंड एक और है, वो है मेरे पास 2s-1 इक्वल में कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले इसको ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल में कितना हो जाएगा, 1। और s की वैल्यू, अच्छा ये मल्टीप्लाई में किसमें जाएगा, डिवाइड में, किसमें जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अच्छा, यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो ये वाला इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 2s इक्वल में सेम सेम प्रोसेस है, 1, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमने फिर से जीरोस फाइंड किए हैं। सो हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोस फिर से कितने हो जाएंगे, जीरोस हमारे हो जाएंगे, तो जीरोस आर हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर्स हो गए। ओके, तो हम वापस वही काम करेंगे, वेरीफाई करने के लिए फिर से इसको मैं कितना मान लेता हूँ, यहाँ पे अल्फा लेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या बोलता हूँ, बीटा इसको मान लेता हूँ। तो इसको करने के लिए, हम वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, देखो हम वापस से क्या निकालने वाले हैं, इसके सम ऑफ जीरो निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, सम ऑफ जीरोस हम निकालने वाले हैं। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करना है, और ये भी 1/2 और ये भी 1/2। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1+1 कितना हो जाएगा, 2, और 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे अपने पास सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा तो कितना है, 1/2, बीटा कितना है, 1/2। अच्छा, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हमने दोनों वैल्यूज फाइंड करे लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, अपने पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल है, ए। यहाँ पे कितना है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4s² - 4s+1। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो ये है अपने पास 4s² - 4s+1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मेरे पास बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू होगी यहाँ पे 4, बी की वैल्यू कितनी होगी, -4, और सी की वैल्यू कितनी है, 1।
तो इस तरह से मुझे क्या करना है, यहाँ से कोएफिशिएंट्स पता कर लेने हैं। क्या पता कर लेने हैं? कोएफिशिएंट्स पता कर लेने हैं। और इन कोएफिशिएंट से फिर मुझे दोबारा से क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करने की कोशिश करनी है। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो वो क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए। चलो रखते हैं माइनस, यहाँ हो गया माइनस का 4, नीचे कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से आ गया 4/4। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमने वापस से क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वो होगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, सी की वैल्यू होगी अपने पास 1, और ए की वैल्यू क्या होगी अपने पास 4। देखो फिर से हमारे पास वही आंसर आया, यहाँ पे भी क्या आया, सम ऑफ जीरो 1, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4। यहाँ से भी अपन कोएफिशिएंट है निकाला, तब भी सम ऑफ जीरो कितना है अपने पास 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है यहाँ पे 1/4। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, फिर से इसको वेरीफाई कर दिया। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चंस में आपको बार बार यही प्रोसेस करनी है, और आपको बार बार करना है। आपको इसी तरह से हर क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। जिस क्वेश्चन में आपको रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहे, आपको उसको इसी तरह से वेरीफाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो यहाँ एग्जीक्यूशन वाले ने क्या किया, एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ ये 3 अंदर डाल दिया। कांस्टेंट हमेशा कहाँ आता है, लास्ट में आता है। कांस्टेंट कहाँ आता है, हमेशा लास्ट में। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमें इस वाली क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सही करना है। कैसे सही करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6x², फिर क्या होगा 7x, फिर कितना आएगा माइनस का 3। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, आपको इस तरह से इनको अरेंज करना है। क्या करना है, इनको अरेंज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप अपनी होगी वो क्या होगी, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18x²। अच्छा ये नोट सिर्फ अपने को दिमाग में भी रख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा अपना स्टेप फॉलो करते हैं। हमने यहाँ क्या डाला था, हमेशा ब्रेकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे, एक ब्रेकेट। 6x² माइनस ब्रेकेट एक्स माइनस कितना लिखें 3। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, 9 - 2 लिखना चाहिए। ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। और उनको माइनस करूं तो माइनस करना पड़ेगा, या प्लस भी कर सकता हूँ, बट प्लस करने से नहीं आ रहे। क्या आएंगे अपने पास, 9 और 2, ऐसे 9 को 2 से इंटू करेंगे कितना, 18, और 9 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को कंप्लीट करें लेंगे। और ये फैक्टर्स हम पता कर लेंगे। उसके बाद हमारी प्रोसेस होगी 6x² माइनस, ये बाहर आएगा तो माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x, माइनस का कितना रहेगा 3 हो जाएगा। अब देखो इन टू में से क्या करना है, कॉमन इस 2 में से क्या कॉमन लिया मैंने, यहाँ कॉमन लिया 3, यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने, यहाँ से कॉमन लिया x, और यहाँ चलो 3 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, वेरिएबल कौन बचेगा x। यहाँ सेम प्रोसेस में करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, एक्स तो कॉमन आ चुका है। अच्छा यही ब्रेकेट हमें दोबारा लिखना है, वो हो जाएगा 2x माइनस का 3। ओके, तो अब यहाँ देखो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट पहले से सेम है। तो ऐसा क्या लिखूं कि मैं कुछ भी चेंज ना हो, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 1। कितना लिखेंगे हमें 1। चलो कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा 2x - 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा +1, तो यह हो जाएगा 3x + 1। ओके, इस तरह से हमने फिर से क्या फाइंड किए, इसके फैक्टर्स फाइंड करे लिए। तो चलो जीरोस फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे टू गेट द जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें इनको इक्वल क्या करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा। तो चलो इस फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर लेते हैं। चलो 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3, और इक्वल में कितना हो जाएगा 0। और इसी तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, 3x + 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। यहाँ इसको इधर ट्रांसफर करो, तो 2x इक्वल में कितना हो जाएगा 3,
और एक्स, अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 3x/2। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। इस तरीके से ये वाला इधर ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, -1, यहाँ होगा 3x। अच्छा ये मल्टीप्लाई में दिक्स में जाएगा, ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो होगा -1/3। ओके। तो क्या हो गए, जीरो आर, तो जीरोज आर क्या हो जाएंगे, 3/2, और कितने हो जाएंगे, -1/3 हो जाएगा। ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। चलो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें इसको अल्फा मानना होगा, और इसको हमें क्या मानना होगा, बीटा मानना होगा। चलो हमने इसको अल्फा माना है, इसको क्या मान लिया है, बीटा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे वापस से हमें क्या निकालना है, इसमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ अपने पास अल्फा कितना था, 3/2, और बीटा कितना था, -1/3। तो 3/2 -1/3, तो 3/2, और -1 कितना है, 3, -1 कितना है, 3। तो कितना है अपने पास, यहाँ -1/3 है, तो हमने यहाँ लिया -1/3। अच्छा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास एलसीएम आएगा यहाँ पे 6। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड, नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिवाइड किस में करेंगे, एलसीएम में करेंगे। तो एलसीएम में डिवाइड किया तो 3, और ऊपर वाले 3 से इनको करना है। देखो नीचे वाले का डिवाइड करना है, नीचे वाले का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 3। और 3 वाले को उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा 3 का डिवाइड क्या करना है, 6 में करना है, कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 9 - 2 कितना होगा, 7/6 होगा। कितना होगा, 7/6। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7/6 आ गई। कितनी आ गई, 7/6। इसी तरह से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, देखो 3/2 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 से। तो 3 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 3, और माइनस तो माइनस है, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या फाइंड किया है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और क्या फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया है। चलो उसके बाद अपने पास क्वाड्रेटिक जो है, अपना कोफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक जो अपने पास पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या थी अपने पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी 6x² - 7x - 3। 6x² - 7x - 3, तो चेंज करने की बात करनी है। कई बच्चे की गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस में देख लेते हैं, तो क्वेश्चंस वाला नहीं देखना, हमने चेंज किया था। हमने कांस्टेंट को कहाँ डाला है, लास्ट में डाला है, उसी तरह से देखना। तो यहाँ पे मुझे आप कोएफिशिएंट्स बताओ कि यहाँ कोएफिशिएंट क्या आएंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू, और यहाँ किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। देखो यहाँ ये जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू। x² या कुछ भी अलग पावर 2 के साथ जो होगा वो ए होगा। कितना होगा यहाँ पे, 6। और बाद में कितना होगा, ये वाला कितना है अपने पास, -7। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम दोबारा से क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। चलो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस तो है ही, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, -7, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ आ जाएगा 7/6। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हमने फिर से निकाला, तो वो फिर से कितना आ गया, 7/6 आ गया। फिर से हम क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने वाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है C/A। सी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे सी की वैल्यू है -3, और ए की वैल्यू कितनी है, 6।
तो मैंने दोनों को 3 से कैंसिल आउट किया, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो अपना आंसर आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से हमें देखो फिर से हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो हमें बार बार देखो सारे क्वेश्चन में हम चेक कर रहे हैं कि भाई इस तरह से वेरीफाई करना है हमें। तो हर बार हमें यही प्रोसेस अपनानी है, बार बार आपको सिर्फ फैक्टर वो करने हैं। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, कई बार डायरेक्ट हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है, तो आप वहां जीरो फाइंड करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट कोफिशिएंट से भी कर सकते हो। बट बेटर होगा कि आप कोफिशिएंट से करो, थोड़ा जल्दी आंसर अपने आ जाते हैं। और फैक्टर करने में क्या करते हैं बच्चे, गलती करने लग जाते हैं। तो हमें गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या मिसिंग है, इसमें कांस्टेंट मिसिंग है। देखो अब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कभी कांस्टेंट मिसिंग होगा, कभी ये वाला मिसिंग होगा। कई कई पूछेंगे सर ये भी मिसिंग होगा, नहीं नहीं ये भी वाला मिसिंग है, नहीं होगा, ये मिसिंग होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। हाँ, कांस्टेंट मिसिंग हो सकता है, अपने बीच वाली टर्म्स क्या हो सकती है, मिसिंग हो सकते हैं, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ जब हमें क्वेश्चन करना है, तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा 4u² + 8u। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ डायरेक्ट कॉमन आ सकता है दोनों में। थ्री टर्म्स कांस्टेंट होता है तो उसमें तो हमें फैक्टर्स करने पड़ते हैं, बट यहाँ मुझे फैक्टर्स करने की जरूरत है नहीं है। क्लास 8 में हमने सीखा था कि हम डायरेक्ट कॉमन लेके फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 और u। यहाँ क्या बच जाएगा, u+2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, u+2 बच जाएगा। तो बस इतना ही फैक्टर करना है, हो गया हमारे पास एक फैक्टर, हमारे पास हो गया 4u, ये फैक्टर हो गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू गेट द जीरोस, टू गेट द जीरो क्या होगा, 4u और यहाँ होगा 4u और u+2 को किसके इक्वल कर देंगे हम, इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। किसके इक्वल कर देंगे हम, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ मिल जाएगा 4u = 0। और जो सेकंड हमारे पास है वो बन जाएगा u+2 इक्वल में कितना बन जाएगा, 0। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, तो इसमें जाएगा डिवाइड में। तो 0/4, या 0/4। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या मिलने वाली है, हमें 0 मिलने वाली है। ठीक है। और यहाँ ये वाला इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, मुझे -2 मिलने वाली। ओके। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, तो अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो द जीरोज आर 0 एंड -2। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर्स हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ हम इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, हमारा सम ऑफ अल्फा आया था, कितना आया था, हमारा अल्फा आया था 0 और ये आया था -2। तो हम यहाँ भी कर लिख देते हैं, ये आया 0, ये कितना आ गया, -2। तो यहाँ से अपने आंसर कितने आएंगे, -2। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो कितना होंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ, 0 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिए। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे चलते हैं वापस से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी, ये थी 4u² + 8u। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4u² + 8u। चलो यहाँ से आप चेक करो, यहाँ क्या है अपने पास, हियर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, यहाँ ए की वैल्यू होगी 4। बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ होगी बी की वैल्यू 8। और हमारे पास सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ सी की वैल्यू होगी अपने पास कितनी होने वाली है, तो सी की वैल्यू होने वाली है यहाँ पे 0, क्योंकि कांस्टेंट तो है ही नहीं। जब कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो अपन सबसे पहले क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे फिर से हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस।
तो सम ऑफ जीरोस का कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस बी, और बी की वैल्यू कितनी है 8, नीचे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अच्छा इससे भी इसको काट कैंसिल आउट किया तो यहाँ कितना आ गया 2, बाहर कितना आ गया, तो माइनस कितना आ गया, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। इसी तरीके से हम क्या निकालने वाले, इसी तरीके से हम क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने वाले, क्या निकालने वाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू 0, और नीचे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से मुझे चीजें मिलने वाला है। तो यहाँ अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अपने पास 0 आ जाएगी। देखो हमारे पास बार बार वही चीजें आती हैं, वही हमने वेरीफाई किया है, तो हम फिर से लिख देंगे हमने ये क्या कर लिया है, इसको वेरीफाइड कर लिया है। तो इस तरह से हम क्या क्या करना है, हर क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 15 में क्या मिलेगा, इस बार हमें कांस्टेंट तो दे रखा है, बट हमें बीच की टर्म नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखी है, हमें बीच की टर्म नहीं दे रखी है। तो बीच की टर्म करने के लिए क्या करना होगा, देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, हमें यहाँ से सीट में क्वेश्चन जरूर नोट करना है। चलो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मैं इस 15 को कुछ रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, तो ये हमें क्या करना है, इसको लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। देखो, रूट से 15 हट हट सकता है ना, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है आपको, स्क्वायर की फॉर्म में। अच्छा, रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये वापस यही चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखो, ये जो यहाँ पे ए है, ए की जगह कौन है, टी स्क्वायर, बी की जगह कौन है, √15 होता है। तो मुझे यहाँ इसमें फुल वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, टी माइनस में √15, और यहाँ आ जाएगा टी, अच्छा ये वाला प्लस का कर लेता हूँ, ये माइनस अगला वाला कर लेते हैं, और ये एक प्लस का और एक माइनस का होता है। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इसके फैक्टर फाइंड करे लिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड कर, तो लिखेंगे टू गेट द जीरो, जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15 इक्वल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इक्वल में, 0। तो चलो वन बाय वन को कंपेयर करते हैं, और इनको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ टी प्लस √15 इक्वल में कितना हो जाएगा, 0। और हम बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ जो हमारी ये लाइन फिक्स लाइन है, आपको अपने बनानी है वहाँ पे, और ये टी माइनस √15, ये, तो इस तरह से हम दो क्वेश्चन साथ में यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ भी ये 0 के इक्वल होगा। अच्छा, ये वाला इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ हो जाएगा टी इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस का √15 हो जाएगा। ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी टी की, और जब ये वाला इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल में कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टी के दोनों जीरोस फाइंड कर लेंगे, तो हम लिखेंगे सो जीरोस आर -√15 एंड √15, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को फाइंड करना है, और हमें जीरोस भी फाइंड करना है। चलो हम अब इसका रिलेशंस वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है हमें, सम ऑफ जीरोस, तो होने वाला है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अपना अल्फा था, कितना था अपने पास अल्फा, माइनस का, हमने इसको अल्फा मान लिया है, और हमने इसको क्या माना है, इसको हमने बीटा माना है।
तो अल्फा है माइनस में √15, बीटा है प्लस में √15। तो ये हो जाएगा प्लस माइन, कौन सा हमने पहले माइनस माना ना, अच्छा माइनस। तो माइनस में कितना है, √15 और प्लस में √15। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0। उसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम फाइंड करने वाले हैं। वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस का √15 और ये हो जाएगा √15। देखो माइनस तो माइनस रहेगा, बट √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि सेम सेम नंबर पे अगर रूट लगा और उनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, रूट हट जाता है। इस तरीके से हम अब क्वाड्रेटिक से निकालते हैं, कोफिशिएंट से वो होता है क्वाड्रेटिक। अपने पास जो पोलिनोमियल है वो है t² - 15। चलो यहाँ पे आप बताइए मुझे कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ a की वैल्यू देखो, t के पास, t² के पास क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ कितना मानते हैं अपन, 1। अच्छा b, तो यहाँ पे t की वैल्यू दी नहीं रखी, t वाला नहीं है अपने पास, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और c कितना हो जाएगा अपना, c हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है आगे। तो यहाँ हमें फिर से निकालना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस निकालना है। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। चलो माइनस, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, नीचे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो यहाँ आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। और इसका वैल्यू अपने पास क्या होगी, सी अपॉन ए होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। तो हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, माइनस का 15। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिर से हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 15। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया है। तो हर क्वेश्चन में आपको बार बार यही प्रोसेस करनी है, आपको हर क्वेश्चन को इसी तरह से देखना है। तो हम इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, जो इस तरह का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.2 में है, वो है अपने पास ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले 3x² - x - 4। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 12x²। ओके, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x² माइनस, यहाँ ब्रेकेट लगाओ, x - 4। देखो यहाँ x के पास कुछ है, 1 है। तो ऐसे मुझे नंबर चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और माइनस करने पे बनाना चाहिए। दस नंबर हम लिखेंगे 4 माइनस का 3। अच्छा चलो हो गया, 3x², ये बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो माइनस का 4 और साथ में क्या लगेगा, x। ये बाहर आएगा तो बाहर किसका, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस में 3x माइनस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आगे चलते हैं। तो हमें इस वाले में से देखो सेम चीज क्या दिख रही है, हमें x कॉमन दिख रहा है। तो हमने यहाँ लिखा 3x, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 4, और यहाँ पे हमें यही ब्रैकेट दोबारा लिखना है। तो 3x - 4। देखो सेम सेम ब्रैकेट ही ऊपर है, तो मुझे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करने से मुझे कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लगता हूँ, तो देखो इससे इसको मल्टीप्लाई किया 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4, तो बिल्कुल राइट है अपना। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ हो गया 3x माइनस का 4, और हमारे पास यहाँ बच जाएगा x प्लस का 1 और ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके क्या फाइंड किए हैं, फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो आगे चलते हैं, टू गेट द जीरोस, क्या करने वाले हैं, तो किसके इक्वल रखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं दोनों को x के 0 के इक्वल। चलो तो हम यहाँ आगे कर लेते हैं।
तो यहाँ से करते हैं। तो हमने लिखा 3x -4 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा x+1 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। अच्छा ये यहाँ इसको से ट्रांसफर करेंगे तो 3x इक्वल में कितना हो जाएगा 4। और x की वैल्यू जो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ कितना हो जाएगा 4/3। ओके नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ इसको इससे ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे इसको इससे ट्रांसफर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो हमारी जीरोस कितने आ गए। तो अगर हम बात करें जीरोस, तो जीरोस आ गए हमारा, एक तो हमारे पास कितना 4/3 एंड दूसरा वाला कितना आ गया माइनस। तो ये अपने क्या हो गए आंसर से थे। तो इस तरह से हमें क्या करना है क्वेश्चंस को करना है। तो चलो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा सम ऑफ जीरोस निकालना होगा। सम ऑफ जीरोस वो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना हो जाएगा। अच्छा अपना अल्फा है 4/3 और -1, बीटा है -1। तो 4/3 और माइनस में 1। तो इसके नीचे कितना ले लेंगे अपन 1। अपना एलसीएम कितना आएगा 3। 3 का डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/3। उसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो कितना होने वाला है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के क्या होगा 4/3 को अगर हम किससे इंटू कर लें -1 से इंटू करें तो कितना आएगा माइनस का 4/3। सिंपल। अब देखो, तो अब चलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अपना जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या था 3x² - x -4। 3x² -x -4 यही था ना। 3x² -x -4। तो चलो यहाँ से हम क्या वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं, यहाँ हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं ए, और क्या फाइंड करने वाले हैं बी, और क्या फाइंड करने वाले हैं सी। तो यहाँ से हम तीन वैल्यूज फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू हो जाएगी -4। तो ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हम वापस से क्या करेंगे इन कोफिशिएंट्स को यूज करके हम सम ऑफ जीरोस ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू है मेरे पास 3। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास फिर से कितनी आ गई 1/3। और हम क्या निकालने वाले हैं, फिर से हम क्या निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फिर से कोफिशिएंट से पता कर लेते हैं। और वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी आ जाता है। तो हर बार हमने देखा होगा ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल करेक्टली काम करता है और ये हर बार वेरीफाई होता है। तो यह हमेशा ही वेरीफाई होगा, इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के साथ ही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होता है। तो हमने हर क्वेश्चंस में उसके फैक्टर किए हैं, जीरोस फाइंड किए हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद उनका वेरीफाई भी किया है, रिलेशंस हमने वेरीफाई किया है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें उसके क्या का फाइंड करने हैं सम ऑफ जीरो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है
सम और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। मतलब इसमें जो मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे मुझे दे रखा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम अभी तक करके आए थे अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू दे रखी है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसकी वैल्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा, उसको इसने कितना दे रखा है -1 दे रखी है। तो इसने पहले से मुझे ये दोनों वैल्यूज दे रखी है, अब मुझे इन दोनों वैल्यूज को यूज करके क्या करना होगा, मुझे इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था के, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर कौन होगा, एक्स प्लस एल्फा बीटा, इस तरीके से हो जाएगा। चलो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो हमने वैल्यू पुट की, तो यहाँ हो गया के कांस्टेंट है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो वैसे के की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, पर जितनी बार अपन वैल्यू चेंज करेंगे उतनी बार एक नई पॉलिनॉमियल प्राप्त हो जाएगी, नई पॉलिनॉमियल फाइंड हो जाएगी हमारे पास। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे अपने पास कितनी आ गई, -1। ओके, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x/4, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -1। अब देखो, मुझे क्या करना है, के की वैल्यू पुट करनी है, जितनी बार के की वैल्यू पुट करूंगा उतनी ही बार मेरे पास एक नई पॉलिनॉमियल आएगी, बट मुझे कुछ सिंपल सा करना है ताकि मेरे पास कोई अपॉन की फॉर्म में नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा देखना है, जो भी आपको यहाँ डिनोमिनेटर मिल जाए, यहाँ डिनोमिनेटर कौन है, यहाँ 4 है, तो आप लगभग 4 ही लेने की कोशिश करो कि भाई हमने के की वैल्यू कितनी ली है, यहाँ पे 4 ली है। जैसे ही मैं के की वैल्यू 4 लूंगा तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। चलो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो पहले से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4x², सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 4x/4, और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4। देखो 4 से क्या कैंसिल हो गया, 4। तो यहाँ अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनॉमियल वो कितनी आ गई, 4x² माइनस x माइनस 4। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करे लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है आपको, और के की वैल्यू नीचे जो डिनोमिनेटर में आपको दिखे वो ही लेना है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो आपको 1 लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, √2 एंड 1/3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई, कितनी हो गई, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है मुझे, 1/3 दे रखा है। तो इसके बाद देखते हैं, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, के की वैल्यू हमने फॉर्मूले में रखी है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो चलो हम यहाँ क्या करते हैं, तो वैल्यूज हमें दे रखी है वो यहाँ पुट करते हैं, तो हमने वैल्यूज पुट की है, तो यहाँ क्या हो गया, के x² माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, √2x, और यहाँ प्लस में कितना आ गया, 1/, ओहो ओहो ओहो, ये क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया, सॉरी सॉरी, ये बाय मिस्टेक। चलो, तो हम देखते हैं कि क्या करें, मल्टीप्लाई करें।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे कौन मिलेगा मुझे इस बार 3, तो हम यहाँ के की वैल्यू यही ले लेते हैं। के की वैल्यू कितनी ले लेंगे अपन, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रैकेट के बाहर अंदर एक्स स्क्वायर, इसके से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √2x, ये 1/3। आगे हम बात करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 3/3। कैंसिल किया तो यहाँ कितना आ गया 1। तो अपनी इक्वेशन बन गई 3x² माइनस 3√2x प्लस। और इस तरह से हमने क्या हो गया इस आंसर को भी फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 0 और √5। तो यहाँ होगा, दे रखा है हमें सम ऑफ 0, जो हमें दे रखा है वो है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0, और हमें प्रोडक्ट ऑफ 0, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दे रखा है √5। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। वी नॉट एट, क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। यहाँ पे अपने पास के x² माइनस ब्रैकेट में कौन आ जाएगा 0x प्लस में कौन होगा √5। देखो यहाँ पे अपने पास नीचे कुछ नहीं है, तो हम के की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 0। 0 लेंगे या 1 लेंगे, 1। के की वैल्यू 1, नीचे कुछ नहीं हुआ तो 1 लेंगे। तो हमने यहाँ 1 रखा, क्या रखा यहाँ पे 1 रखा है। थोड़ा सा यूज करके लिखता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 1, और ब्रैकेट के अंदर कौन होगा x²। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इस सारा सारा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ सिर्फ कौन बचेगा √5 बचेगा, प्लस में कौन बचेगा √5, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस में कितना हो जाएगा √5 आ जाएगा, और यही मेरे क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 1 और 1 दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 6। थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। वो है सम ऑफ जीरो, दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, दे रखा है 1, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो भी दे रखा है 1। तो हम क्या लिखेंगे, बी नॉट दैट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, के x² माइनस, यहाँ आ जाएगा 1x प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के की वैल्यू, तो हम यहाँ के की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ के की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं 1, तो यहाँ के की वैल्यू आ जाएगी 1 ब्रैकेट में x², इसके से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस में 1। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, तो हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, वो कितना दे रखा है -1/4 दे रखा है। और यहाँ हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ, तो जीरो है वो क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, नो दैट, वी नो दैट, क्या होगा फॉर्मूला हमारा, के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, के की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो
फिर से वही मिस्टेक क्या हो जाता है बार बार में। तो चलो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। देखो इस बार दोनों क्या है, सेम है, नीचे 4 है तो एक ही बार 4 लेना आपको, कहीं तो आप 4 और 4 मत लेना दो बार, एक ही बार लेने की कोशिश करनी है 4। अगर हाँ अलग अलग हो, यहाँ 4 हो यहाँ 3 हो तो फिर दोनों का एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा 12 है, तो पार्ट 12 लेना है। कब लेना है, जब यहाँ 4 हो यहाँ 3 हो, तो उस टाइम हमें कंफ्यूजन होगा कि भाई 4 ले या 3, तो आपको उस टाइम दोनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हमने ली है 4 लिया है यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आ जाएगा ऊपर x/4, और आगे आ जाएगा 1/4। देखो मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4x/4 प्लस 4/4। तो इस तरह से हम करेंगे। यहाँ देखो 4 से क्या कैंसिल हो जाएगा 4, यहाँ 4 से क्या कैंसिल हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वापस से हम कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 4, और यहाँ हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट जीरोस में दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो क्या करने वाले हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हाँ, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 4, और x तो है ही, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लेने वाले हैं बताओ मुझे, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो यहाँ हम k की वैल्यू कितनी लेने वाले हैं 1 लेने वाले हैं। तो 1 x² माइनस 4x प्लस 1, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी x² माइनस 4x प्लस। इस तरह से हमने क्या कर लिया है, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारी लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और इसके साथ ही ये चैप्टर, ये वो एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट होती है, इसके जो एग्जाम्पल्स है, देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया है, इसका जो एग्जाम्पल वाले पार्ट्स है, कुछ 2-3 क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल के भी हैं, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा वीडियो बना के हम इसमें डाल दिया जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा।